सो देखो, ट्रिम्ड मीन इज कैलकुलेटेड बाय ड्रॉपिंग a fixed number of sorted values at each end, right? जैसे मान लो यदि आपने ये बनाया एक सॉर्टेड वैल्यू है x1 से लेकर xn तक, जहाँ पे x1 जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और xn जो है वो लार्जेस्ट है। तो जो फॉर्मूला जो बनेगा, यदि आप p नंबर इतने वैल्यू जो है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को वैल्यू को ओमिट कर रहे हो, मतलब ड्रॉप कर रहे हो, p इधर लेफ्ट साइड से मतलब स्मॉलेस्ट से और p राइट से, राइट। तो फॉर्मूला जो होगा ट्रिम्ड मीन का वो ये बनेगा, राइट। सम ऑफ i इज इक्वल टू p प्लस 1 से शुरू होगा, राइट, अप टू इट विल गो n माइनस p तक xi, राइट। एक एक वैल्यू लेकर के जोड़ना है, डिवाइडेड बाई n माइनस 2p, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ n है, नंबर ऑफ एलिमेंट, उसमें से 2p लेफ्ट साइड से छोड़ा है मतलब, और p राइट साइड से छोड़ा, p की वैल्यू माइनस हो जाएगा, p की वैल्यू 2 हो जाएगी ना फिर, अगर दो हाँ। राइट छोड़ते हैं, दो हाईएस्ट छोड़ हाँ, दो छोड़ा, हाँ, लोएस्ट p की वैल्यू 2 हो जाएगी। हाँ, तो 4 वैल्यू छोड़ चार दिया वैल्यू ना, छोड़ दिया, हाँ, ठीक तो है, उसमें से 4 जो होगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो ट्रिम्ड मीन जो है वो क्या करता है, इट eliminates extreme values, Yes, sir. correct? And it can be used to smooth the data also. कि मीन हमेशा स्मूथ करने के लिए डेटा को यूज होता है, नॉइज इलिमिनेट करने के लिए मीन निकाला जाता है, क्योंकि डेटा जो होता है, जब भी आप डेटा, कोई भी स्टैटिस्टिशियन जो भी आप डेटा कलेक्ट करते हो वो नॉइजी तो होता ही है, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते हैं, राइट। उसी केस में ही मीन जो है एक सिंगल वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, वो सारे नॉइज इलिमिनेट कर दिया, आप एक वैल्यू पे आप कंसंट्रेट कर रहे हो। जैसे मान लो कि हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन लोगे 100 आदमी का, तो वो तो देखना संभव नहीं हो पाएगा ना, लेकिन इसी से एवरेज हाइट इतना था, फाइन, ऑल नॉइज इज गॉन, ऑल अबाउट द डेटा वी हैव कम टू नो कि उसका हाइट, एवरेज हाइट क्या था लोगों का, करेक्ट। सो द सेम कॉन्सेप्ट जो है हम इमेज प्रोसेसिंग में भी यूज करते हैं, द होल डेटा इज फ्लक्चुएटिंग। जैसे मान लो कि जब भी तुम प्रोफाइल लोगी भी इसका, इमेज का, एक रो का यदि तुम पिक्सल वैल्यू का यदि आप लेते हो प्रोफाइल, ऐसे लोगे एक रो का और उसका ग्राफ खींचोगे, तो समथिंग लाइक दिस, इस टाइप की चीजें मिलेगी, हाँ, राइट। लेकिन जो मेथड ट्रिम्ड मीन वाला जो बताया, यदि आप वो यूज कर रहे हो या मीन भी निकाल रहे हो यदि, तो उस केस में क्या होगा, आपका ये डेटा जो है वो एक स्मूथ, आफ्टर जब मीन आएगा तो ये वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी, यही चीज जो होगी वो नॉइज, जो इतना जो वेरिएशन जो है, दैट वेरिएशन विल रिड्यूस, करेक्ट। तो इसलिए इसका यूज इमेज प्रोसेसिंग में भी करते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा भी करेंगे, सही बात है। देखो, एक है आपका अनदर टाइप ऑफ मीन जो है वो है वेटेड मीन। इसको क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट्स कैलकुलेटेड, हम क्या करते हैं कि वी मल्टीप्लाई ईच डेटा वैल्यूज, जो भी डेटा वैल्यूज है उसको एक वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक देखो यहाँ पे xi को हमने क्या किया, एक वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, इट इज मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड देयर सम। अब इसको क्या कर लिया हमने, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ईच डेटा पॉइंट को एक वेट से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर सारे को जोड़ लिया। इसका एक्सपेंशन देखोगे, इसको यदि आप इस पर्टिकुलर चीज को यदि आप एक्सपेंड करोगे तो ये बन के आएगा W1 राइट x1 प्लस W2 x2 प्लस ऐसे करके xn, हाँ WN xn, मतलब हर वेरिएबल जो है उसके लिए एक वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, और इसको सम कर लेते हैं, डिवाइडिंग देयर सम बाई सम ऑफ द वेट, फिर वेट को सम, वेट के सम से डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो क्या कर रहे हैं, ईच डेटा पॉइंट को एक वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
और मल्टीप्लाई करके ये सारे डेटा पॉइंट का सम निकाल देंगे एंड वी आर डिवाइडिंग इट बाय द सम ऑफ द वेट्स। तो मुझे क्या मिलता है? वेटेड ईयर मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज होता है। जो गामा कैमरा जो है, राइट, का इंटरेक्शन साइट कहाँ पे फोटोन स्ट्राइक किया था उसको डिटरमिन करने के लिए वेटेड मीन का यूज किया जाता है, राइट। एंड दैट मेथड वाज डेवलप्ड बाय हॉल एंगर, जिसने गामा कैमरा बनाया था, राइट। कौन? हॉल ओ एंगर, राइट। जर्मनी की था ना सर? जहाँ का भी वो हमको एक्सेक्टली नहीं पता, वो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, वो ओरिजिन देख लेंगे, राइट। ये क्या है? इसका इंटरेक्शन साइट जहाँ पे डिटरमिन, कहाँ पे गामा फोटोन जो था वो इंटरेक्ट किया था उसको डिटरमिन करने के लिए वेटेड मीन का यूज करा जाता है। करते क्या है? देखो, जैसे मान लो कि ये जो गामा कैमरा का हेड है, राइट, और उसके पीछे जो है ये क्या है? ये फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब्स लगे हुए हैं, करेक्ट। यदि मान लो कि इंटरेक्शन साइट यहाँ पे है, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो आपका इंटरेक्शन साइट है, तो इसके जस्ट नीचे, राइट, क्या है आपके पास? फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब है। तो सबसे ज्यादा लाइट कौन कलेक्ट करेगा? सबसे ज्यादा लाइट इसको मिलेगा, करेक्ट। बाकी इसको लाइट कम मिलेगा। जो दूर होगा वो उसको लाइट कम मिलेगा, जो पास होगा उसको लाइट ज्यादा मिलेगा, करेक्ट। यही होगा ना। फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब जो है उसको क्या करें? जितना लाइट उसके ऊपर फॉल होएगा, राइट, उसके हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा और उसी के हिसाब से सिग्नल मिलेगा। सिग्नल जो बनेगा वो एक्सआई बनेगा, समझ गए? जो सिग्नल बन के आएगा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब से, दैट वैल्यू विल बी एक्सआई, करेक्ट। तो जितने फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स जो होंगे उतने आपके पास एक्सआई मिलेंगे। अब ये इंटरेक्शन साइट उसको निकालना है ना। अब हर जितना भी ये वैल्यू जो सिग्नल उसको आया था, एक्सआई का वैल्यू आया था, दिस नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड डिपेंडिंग ऑन कि इसके पोजीशन पे। इसमें क्या करते हैं? इसको एक्सिस में बांट देते हैं, समझे? ये जो सेंटर वाला जो होता है वो 0 0 एक्सिस होता है, राइट, और इधर की तरफ एक्स प्लस बनेगा। अब देखोगे जब गामा कैमरा हेड खुलेगा भी तो ऐसे ही दिखता है, एक्स प्लस एक्स माइनस प्लस वाई माइनस वाई, ओके। अब यहां से जितनी दूर पे दूसरा पीएम ट्यूब का सेंटर है उसके हिसाब से हर पीएम ट्यूब को एक वेट दी जाती है कि जो भी वैल्यू आएगा एक्सआई सिग्नल का वैल्यू, उससे हम W1 से मल्टीप्लाई करेंगे, W2 से मल्टीप्लाई करेंगे, W3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो जो भी ये सिग्नल रिसीव करता है गामा कैमरा फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब से, उसके वेट से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन वी डिवाइड बाय द वेट, वी गेट द इंटरेक्शन साइट ऑफ द गामा फोटो, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन जो है वेटेड मीन का न्यूक्लियर मेडिसिन में, टू डिटरमिन द इंटरेक्शन साइट ऑफ द गामा फोटो, ठीक है जी। क्लियर? विदाउट ऑन, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन जो है, सपोज करो कि आपके पास डेटा जो है x1, x2, x3 डैश डैश xn है। तो ज्योमेट्रिक मीन जब कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे? व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस, करेक्ट। पहला, राइट, ये सारे वैल्यू को क्या करेंगे? होल टर्म को हाँ, मल्टीप्लाई कर देंगे और जितने टर्म है उसका पावर 1 by दिस, समझ गए? जैसे मान लो n टर्म्स है तो 1 by n पावर हो जाएगा,
राइट। ये तो सिंबल में हो गया। लेट्स से आपके पास दो वैल्यू है, जैसे ये x1 और x2, करेक्ट। तो इसका पावर 1/2 होगा, यानी x1 इंटू x2। ठीक है। हाँ 1/2 तो से ये जो होगा ये होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन। ऐसे ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करता है। 2 टर्म तो इसलिए 2 पावर। 3 टर्म होगा यदि मान लो तो x1 x2 और x3 है तो 1/3 हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कैलकुलेट करा जाता है, पहली चीज। दूसरा, ज्योमेट्रिक मीन हम कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, किस टाइप के डेटा में जाकर के सुटेबल होगा, समझ गए। तो यदि डेटा मेरा राइट स्क्यूड हो या पॉजिटिवली एक्सक्यूड हो, समझ गए। मतलब टेल जो होना चाहिए किधर होना चाहिए, वो मैक्सिमम टेल डेटा का टेल जो होगा वो इधर की तरफ, मैक्सिमम इस टाइप का डेटा होगा। इस बात को थोड़ा सा टेल हाई वैल्यू जो है हाँ, उसमें हाँ, सादे है। मतलब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट स्क्यूड डेटा हो या पॉजिटिव स्क्यूड डेटा हो तो ज्योमेट्रिक में निकालते हैं, या लॉग डेटा हो तब उस केस में भी क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। 2 टाइप का डेटा में ज्योमेट्रिक मीन मोर सुटेबल होता है। किसी उसमें positive, लॉग टाइप log का डेटा type, हो, लॉग डेटा, एंड दूसरा जो हो पॉजिटिवली स्क्यूड हो, पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा। इस दोनों ही केस में जो होगा हम ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं। मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इससे मिलेगा। यदि डेटा ऐसा हो तो आप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करें, ज्योमेट्रिक मीन यूज करेंगे। जैसे पॉजिटिव स्क्यूड डेटा का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि 10, 20 और 1000, ये 4 डेटा, ये एक डेटा जो है वो पॉजिटिव स्क्यूड है। देखो ये सारे डेटा 5, यदि मान लो कि एक्सिस पे यदि इसको डिनोट करोगे, राइट, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट। तो 5 जो होगा रफली जो होगा, मान लो कि यहाँ पे पड़ेगा, ये वाला वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा इधर। और 10 थोड़ा सा ऊपर, मान लो कि यहाँ पे आएगा 10, राइट, कुछ न कुछ इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। और दूसरा 20 मान लो कि इधर आ गया, कोई भी हो, राइट। और तीसरा वैल्यू किधर आया आपका 1000 कहाँ आएगा, इधर कहीं दूर आएगा, समझ गए। तो किधर की तरफ घसट के गया, इधर की तरफ ज्यादा जा रहा है, राइट की तो इसको बोलते हैं राइट स्क्यूड डेटा बोलते हैं इसको, ठीक है। टेल जो होगा वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, राइट। राइट स्क्यूड डेटा में इसका मतलब आप ऐसे भी समझ लो कि डेटा जो हो एक वैल्यू कोई बहुत ज्यादा हो जाए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन लेंगे, या लॉग के फॉर्म में डेटा हो तभी भी हम ज्योमेट्रिक मीन ही लेते हैं। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो कहां पे हम ज्योमेट्रिक मीन नहीं लेंगे, वो सोचते हैं। हमने क्या बोला कि जो भी डेटा होगा उस डेटा का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके 1 to the पावर करना है। जितने टर्म उतना इनवर्स का होगा। इनवर्स पावर, करेक्ट आएगा।
यदि 2 था तो 2 किया था, 3 था तो 3 किया था। अब 2 ही वैल्यू ले लो, 2 वाला में समझना बहुत आसान है। अब कोई भी 2 वैल्यू उठाते हैं यहाँ पे, राइट, और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि हमें किस टाइप का वैल्यूज ये ज्योमेट्रिक मीन हमारा काम नहीं आएगा और कहाँ पे हमारा काम आएगा। कोई भी 2 वैल्यू लो, x1 और x2, और फिर न्यूक्लियर मेडिसिन में इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, याद रखिएगा, भूल नहीं गए कि कहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है। 2 वैल्यूज में सपोज 0 ले लिया, 1, राइट, और एक वैल्यू 5 ले लिया, या 500 ले लिया, या 1000 ले लिया। एक तो ज्यादा है, एक 0 है। अभी क्या होगा, यदि मैं करूंगा तो 0 इंटू 500 विल बी 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0। तो इज इट करेक्टली रिप्रेजेंटिंग द मीन? नो सर। नो, सो विल नॉट बी यूजिंग इट। वो वहां के लिए सुटेबल नहीं होगा, राइट। लेट्स से एक वैल्यू -2 है, राइट, और दूसरा वैल्यू 10 है या 20 है, कुछ भी। अब इस केस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्क्वायर रूट लेंगे, 2 ही वैल्यू है, तो क्या होगा, -20 हो जाएगा। वही मेरा नंबर आ गया ये क्या होगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो हम ये भी नहीं यूज करेंगे, समझ गए। तो क्या करेंगे, हम इस केस में भी ज्योमेट्रिक मीन नहीं ले सकते, क्योंकि इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो इमेजिनरी मीन थोड़े ना हमें चाहिए, राइट। तो हम जहां 0 होगा वो भी ज्योमेट्रिक मीन के लिए सुटेबल नहीं है, और जहां यदि माइनस है तो वो भी सुटेबल नहीं है। ठीक है जी, क्लियर, फाइन। तो ये 2 वैल्यू के लिए ज्योमेट्रिक मीन जो है सुटेबल नहीं होगा। किस टाइप के डेटा के लिए सुटेबल होगा, पॉजिटिवली एक्सक्यूट डेटा हो, तो पॉजिटिव ये नंबर ज्यादा होना चाहिए, राइट। डेटा आपको जो डेटा जो दिया होगा 1 डायमेंशनल डेटा दिया होगा, एक वैल्यू सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा होगा, तो वहां पे ज्योमेट्रिक मीन लेना है, करेक्ट। समझ में आ गया, क्लियर? यस सर। राइट। अब न्यूक्लियर मेडिसिन में यदि तुम देखोगे तो ज्योमेट्रिक मीन का यूज होता है जहां पे एटेन्युएशन करेक्शन अप्लाई नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है, गामा कैमरा का इंटीरियर और पोस्टीरियर व्यूज है, तो इंटीरियर में भी एक काउंट आएगा, और पोस्टीरियर में भी एक काउंट आएगा। उसका यदि इंटीरियर और पोस्टीरियर काउंट x1 मान लो इंटीरियर काउंट है, x2 जो है पोस्टीरियर काउंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो, दैट वैल्यू विल बी द एटेन्युएशन करेक्टेड काउंट। आपको एटेन्युएशन करेक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो मीन जो आएगा ज्योमेट्रिक मीन, दैट विल बी automatically attenuation corrected values. Okay, this is the beautiful application of geometric mean in nuclear medicine. Fine, clear? Is it okay, Saraj ji? हाँ सर, ओके। पक्का? चलिए।